डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। आइए प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का जो बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, पॉलिटिकल पार्टीज या राजनीतिक दल, ये जो आप आईजीपी पढ़ते हैं या पॉलिटी पढ़ते हैं उसमें आता है। भारतीय शासन एवं राजनीति का बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है राजनीतिक दल। इसी से संबंधित जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। ये जो आपका टॉपिक है, जो स्टूडेंट्स बीए सेकेंड ईयर या थर्ड सेमेस्टर में हैं, एक तो उनके लिए, और जो भी छात्र एमए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस है उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों लोगों का सिलेबस मैच करता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। पॉलिटिकल साइंस का बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है राजनीतिक दल। उसका पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई नई वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको पता चल जाए, और साथ ही अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था या बहुदलीय व्यवस्था, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में जो दलीय व्यवस्था है बहुदलीय व्यवस्था है। आप देखते हैं यहाँ की लगभग वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और लगभग लगता है कि आधे 1 दर्जन से अधिक लगभग आपके क्षेत्रीय पार्टियां हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? यानी जो लोकतंत्र का कार्य है किसके बिना ये संभव नहीं है? योजना के या नौकरशाही के, राजनीतिक दल के या पंचायती राज के? तो लोकतंत्र का जो, अगर उसका सफल संचालन चाहते हैं तो आपको जरूरी है कि वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज हों और प्रतिस्पर्धा हो उनके बीच में, कम से कम द्विदलीय व्यवस्था जरूर हो या उससे अधिक हो, तो लोकतंत्र आपका सुचारू रूप से उसका संचालन संभव है। क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? अधिकांश दल प्रधानतः धर्म, भाषा व जाति पर आधारित हैं। ये सही है आपका। विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में काफ़ी समानता है। ये भी सही है। विभिन्न क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भरमार है। ये भी सही है। यानी इसके सारे कथन सही, उपयुक्त सभी कथन सही है, भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषताओं में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण है। कथन ए देखिए, भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। ये गलत है। राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है। सही है। तो कथन ए सही है और कथन ए गलत है और आर सही है। तो यानी ए गलत है किंतु आर सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्रदान की जा सकती है या उसको मान्यता दी जा सकती है? यानी कोई अगर राज्यों में, विभिन्न राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी है तो कम से कम कितने राज्यों में उसे राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त है, तभी उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त होगा। तो कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में अगर उसको मान्यता प्राप्त है तो राष्ट्रीय दल का उसको दर्जा प्राप्त हो सकता है चुनाव आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में कौन मान्यता देता है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कि राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? राष्ट्रपति, विधि मंत्री, निर्वाचन आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो कोई दल राजनीतिक दल है अथवा प्रादेशिक दल यानी क्षेत्रीय दल, तो इसको मान्यता देने वाला आपका भारत का निर्वाचन आयोग है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है जब वह सभी राज्यों में चुनाव लड़ती हो? बिल्कुल नहीं। ये वह राष्ट्रीय चुनाव में कुल मतदान का कम से कम 5% मत प्राप्त कर लेती है? बिल्कुल, ये भी गलत है। या उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो, या वो कम से कम 3 राज्यों में सत्ता प्राप्त कर ले? नहीं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगर कोई राजनीतिक दल क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता उसको प्राप्त करना है तो कम से कम उसे 4 या अधिक राज्यों में की तो राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, या कुल वैध मतों का 4% उसको मिला हो। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है, कम से कम चार राज्यों में राज्य स्तरीय दल है कोई, तो उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त या प्रदान किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जबकि आम चुनाव में से कम 4 राज्यों में कुल कितना प्रतिशत मत प्राप्त हो। तो कम से उसको कुल 4 राज्यों के आम चुनाव में कम से कम 4% वैध मतों का मत प्रतिशत प्राप्त हो, तभी वो किसी राज्य स्तरीय दल को, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त प्रदान की जा सकती है भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए। 10% वैध मत 4 तथा अधिक राज्यों में, 4% वैध मत 4 अथवा अधिक राज्यों में, 15% मत 2 राज्यों में या 25% वैध मत 1 राज्य में। अगर किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करना है तो कम से कम उसको 4% वैध मत और कम से कम ये अधिक राज्यों में, 4 अथवा उससे अधिक राज्यों में उसको ये 4% वैध मत प्राप्त हो, तभी उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में दलीय व्यवस्था की पद्धति की एक विशेषता है। भारत में दलीय व्यवस्था की कौन सी एक विशेषता है कि द्विदलीय है, बिल्कुल नहीं, या मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी बहुदलीय व्यवस्था है, पद्धति है भारत में। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था। 7, 12, 14 या 21। जो प्रथम आम चुनाव हुआ 1951-52 में, तो उसमें उस समय आपके कुल 14 राष्ट्रीय दल थे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है। 3, 5, 6 या 8। तो वर्तमान समय में कुल राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 है, जिसमें नई जो राष्ट्रीय पार्टी है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षेत्रीय दल है, यानी राज्य स्तरीय दल है। कांग्रेस, भाजपा, अकाली दल या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। तो भाजपा, कांग्रेस, भाजपा ये सब भाजपा और माकपा राष्ट्रीय दल है, परंतु जो अकाली दल है ये पंजाब में राज्य स्तरीय क्षेत्रीय दल है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए। तो उसे कम से कम 4% वैध मत प्राप्त होने चाहिए, तभी वो पंजीकृत दल को पंजीकृत या मतलब मान्यता प्राप्त हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है। सामाजिक व्यवस्था का, आर्थिक व्यवस्था का, राजनीतिक व्यवस्था का या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का। तो जो भारत में दलीय व्यवस्था है वो राजनीतिक व्यवस्था का अंग है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये आपको मैच करना है। सोचिए एक तरफ है राज्य स्तरीय पार्टी और वो कहाँ से बिलोंग करती हैं ये। तो शेतकारी कामगार पार्टी ये महाराष्ट्र से संबंधित है। पट्टाली मक्कल कत्सी ये पदुचेरी से संबंधित है। रिवोल्यूशनरी पीपल्स पार्टी आरपीपी ये केरल से संबंधित है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारतीय साम्यवादी दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई किस वर्ष विभाजन होने पर भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी का जन्म हुआ। यानी सीपीआई से विभाजन करके सीपीआईएम का जन्म कब हुआ। तो ये 1964 में सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन हुआ और फिर उसे बन गया सीपीआई यानी मार्क्सिस्ट यानी मार्क्सवादी दल के रूप में बना 1964 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ। तो आप सभी को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसकी स्थापना 1885 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, कांग्रेस आई यानी इंदिरा का चुनाव चिन्ह क्या था। कमल, चक्र, पंजा या मशाल। तो कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है पंजा है, दाएं हाथ का पंजा है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय जनता का पार्टी चुनाव चिन्ह क्या है। तो आप सभी को पता है
कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भाजपा है, बीजेपी है, उसका चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित चुनाव चिन्हों में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? यानी कौन सा ऐसा चुनाव चिन्ह है कि वो चुनाव चिन्ह एक से अधिक राज्यों में आरक्षित है? यानी एक किसी राज्य में दूसरी पार्टी का है तो दूसरे राज्य में दूसरी पार्टी का हो। हाथ का पंजा ये कांग्रेस का, ये एक ही है। कमल का फूल भाजपा के लिए है। चक्र छोड़ दिए। हाथी जो है, हाथी एक से अधिक राज्यों में चुनाव आयोग के लिए बतौर चुनाव चिन्ह के रूप में आरक्षित है। असम में दूसरी पार्टी के लिए और यूपी में ये आपका जो बहुजन समाज पार्टी है, बीएसपी का चुनाव है, लेकिन जब आप असम में जाएंगे तो किसी दूसरे दल को है। क्वेश्चन नंबर 23, धनुष एवं तीर का निशान, धनुष तीर निशान किसका है? किस पार्टी का ये चुनाव चिन्ह है? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो झामुमो बोलते हैं, या शिबू सोरेन की जो पार्टी है उन्हीं का जो पार्टी, उसी का धनुष एवं तीर निशान है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? यानी इसका गठन किस वर्ष में हुआ? सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या भारतीय साम्यवादी दल या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक ही है, तो इसका गठन 1921 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नवाब सलीमुल्लाह इसके प्रथम अध्यक्ष हुए। क्वेश्चन नंबर 26, गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा है? कांग्रेस का, भाजपा का, सीपीआईएम का या जनता दल का? तो गांधीवादी समाजवाद जो है ये भाजपा का नारा है, वैचारिकी है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध निम्न में से कहाँ अपील की जा सकती है? यानी आप किसी और चुनाव चिन्ह की डिमांड कर रहे हैं और चुनाव आयोग ने आपको ज़बरदस्ती कुछ और चुनाव चिन्ह दे दिया, तो उसके विरुद्ध आप अपील कहाँ कर सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट में उसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 28, किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक परिवर्तित रहा है? यानी जो 1952 का जो आम चुनाव हुआ और अब तक उसका चुनाव चिन्ह नहीं बदला गया है। बाकी कांग्रेस का, भाजपा का बदल चुका है और सपा का भी। तो अभी प्रथम चुनाव में तो थे नहीं सपा और नहीं बीजेपी थी, लेकिन सीपीआई और सीपीआईएम। तो जो सीपीआई है इसका अब तक राजनीतिक जो चुनाव चिन्ह है अब तक वही है जो प्रथम आम चुनाव के दौरान था। क्वेश्चन नंबर 29, पशु पक्षी चुनाव चिन्ह रहने के कारण निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम नवंबर 1994 में अपना चुनाव चिन्ह बदला? तो ये था आपका फॉरवर्ड ब्लॉक, इसने अपना चुनाव चिन्ह बदल लिया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, तेलुगु देशम पार्टी ने टीडीपी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी, साइकिल, शेर या दो पत्तियां? तो टीडीपी का चुनाव चिन्ह साइकिल है और यूपी में तेलुगु देशम पार्टी जो है इसका चुनाव चिन्ह साइकिल, लेकिन आप जब यूपी में आएंगे तो इसमें ये चुनाव चिन्ह सपा का हो जाता है, एसपी का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं या राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? कौन से? मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी या पिजन्स एवं वर्कर्स पार्टी? इनमें से कोई सा भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, सब क्षेत्रीय दल हैं या क्षेत्रीय दल हैं, कोई इसमें से राष्ट्रीय पार्टी नहीं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, जिसको आप क्या बोलते हैं? एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी या नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी या राकांपा भी जिसको बोलते हैं, जिसके नेता शरद पवार हैं। अब इसका भी लगभग विभाजन हो चुका है, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन कांग्रेस पार्टी से अलग होकर हुआ। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा दल न तो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है, नहीं मध्य प्रदेश राज्य के लिए मान्यता प्राप्त है? यानी आपसे कह रहा कौन सा दल इसमें राष्ट्रीय दल भी नहीं है और मध्य प्रदेश में मान्यता प्राप्त भी नहीं है उसको? तो राष्ट्रीय दल इसमें तो
बहुजन समाज पार्टी पहले था, अब नहीं है। समाजवादी पार्टी पहले थी, अब नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, देखिए ये आपका राष्ट्रीय पार्टी है, बाकी तीनों ही क्या हैं, बाकी समाजवादी और बहुजन ये राज्य स्तरीय पार्टियाँ हैं। आपसे पूछ रहा है कि न तो राष्ट्रीय पार्टी और नहीं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में दोनों ही क्या है, मध्य प्रदेश में तो रजिस्टर्ड है बतौर राज्य स्तरीय, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, ये मान्यता प्राप्त अभी भी नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, यानी राज्य स्तरीय पार्टी है, कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई या अकाली दल। तो कांग्रेस, भाजपा और सीपीआई तीनों ही राष्ट्रीय दल हैं, परंतु अकाली दल जो पंजाब में है ये क्या है, क्षेत्रीय पार्टी है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जब भी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का गठन हुआ तो उसके प्रथम अध्यक्ष AB वाजपेयी यानी अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था। तो दल विहीन लोकतंत्र या पार्टीलेस डेमोक्रेसी के समर्थक जयप्रकाश नारायण जेपी थे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है, सैनिक शासन के लिए, तानाशाही के लिए या लोकतंत्र के लिए। तो या उनमें से कोई नहीं। तो राजनीतिक दल किसके लिए जरूरी है, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए क्या है, राजनीतिक दलों की बेहद जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 38, वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, किसान मजदूर पार्टी, गदर पार्टी या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो जो सीपीआई है इसकी यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भारत के बजाय ताशकंद में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई, यानी आज़ादी से पूर्व हो चुकी थी। जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, साम्यवादी दल या इनमें से कोई नहीं। तो साम्यवादी दल की स्थापना 1921 में हुई थी, इसलिए स्वतंत्रता से पहले इसका गठन हो चुका था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना BR अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। स्वराज पार्टी, समाज समता पार्टी, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद या स्वतंत्र श्रमिक दल। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है। तो जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी या शिरोमणि अकाली दल। तो जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन है ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, इसकी जगह रालोद है, राष्ट्रीय लोकदल। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। किस सरकार में, यानी कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी का, दूसरे दल ने सरकार गठित किया, बनाया। तो केरल में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और इस साम्यवादियों की पहली सरकार थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, प्यारे दोस्तों प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट करें या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन है, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी। 1977, 1978, 1979 या 1980। तो केंद्र में सबसे पहले जो गैर कांग्रेसी राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार और फिर केंद्र में गैर कांग्रेसी यानी कांग्रेस के अलावा किसी अन्य दल की सरकार बनी थी 1977 में। किसकी, तो जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई इसके क्या बने, प्रधानमंत्री बने। फिर चौधरी चरण सिंह बने, फिर 2 साल तक ही चली, फिर ये इनको सपोर्ट नहीं मिला, पार्टी सरकार गए, फिर आम चुनाव हुआ 80 में। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव आयोजित किए जाते हैं, यानी किसके द्वारा ऐसा कौन सा, क्या मतलब वोटों की गिनती किसके द्वारा की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईमेल, बैलेट पेपर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वर्तमान में जो भारत में चुनाव जो राज्यों और आम चुनाव होते हैं EVM के द्वारा होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में आम चुनाव कब आयोजित किया गया था। तो भारत में पहला जो आम चुनाव हुआ, पहली बार आम चुनाव 1951-52 में हुआ। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र डैश द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो यानी मान लीजिए और आप लोकसभा के निर्वाचन के लिए कैंडिडेचर के रूप में कैंडिडेचर है, तो बतौर कैंडिडेचर आप कैसे उसमें उसका नामांकन या नॉमिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो उसकी शर्तें क्या हैं, क्या आप
भारत में निवास करने वाले कोई भी व्यक्ति, ऐसा नहीं। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहाँ के निवासी, या भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है, या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो बेहद जरूरी है कि आपका जिस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम है वहाँ से आप चुनाव लड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस चुनाव प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? कौन से सिस्टम में, कौन सी पद्धति है जिसके द्वारा विधायक और सांसद लोग चुने जाते हैं? तो है आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। जो सबसे आगे वो जीता, यानी जो सबसे आगे होगा वही जीतेगा। इसी को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की सीटें सबसे अधिक हैं? पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, गुजरात में 26 सीटें हैं, असम में 15 और राजस्थान में 25 सीटें हैं। तो सबसे ज़्यादा सीटें पश्चिम बंगाल में होगा। ऑप्शन ए। वैसे कुल मिला के सभी राज्यों में तो यूपी में सर्वाधिक 80 सीटें हैं यूपी में। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में राजनीतिक दलों को किसके द्वारा मान्यता दी जाती है? भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके किसके द्वारा उसको मान्यता दी जाती है? भारत का जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI के द्वारा किसी राजनीतिक दल, जो भी दल हैं उनको राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी जाती है। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल पहली बार किस राज्य में किया गया था? ये भी आपको याद करना है। बिहार, केरल, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो ईवीएम का सबसे पहली बार इस्तेमाल कहाँ गया? केरल के चुनाव में किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका पॉलिटिकल पार्टी जो आपके राजनीतिक दल हैं उनसे संबंधित MCQ जिसको हमने सॉल्व किया। और ये आपका जो भी लोग MA फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस या BA थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। या आप पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हैं, किसी एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। और हाँ, चलते चलते फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। या अब तक आपने नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मोस्टली जो भी लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल है। और भी जो विषय के जो BA और MA के छात्र हैं उनके लिए भी, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपका एजुकेशन सोशल, सबसे रिलेटेड कुछ ना कुछ कंटेंट है या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप चाहें तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।